अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग केक पे ड्राइंग बनाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर वाला काम लगता है ड्राइंग वाला। होता है टाइम टेकिंग भी होता है और मज़ा भी आता है, एक तरह से मज़ा भी आता है, लेकिन थोड़ा सा ना डर वाला काम होता है कि कहीं ड्राइंग गलत हो गई ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइंग होती है रंग बिरंगे कलर्स की होती है, तो वो अगर हम लोग हटाना भी चाहें ना तो नहीं हटा सकते, क्योंकि मेन आइसिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हटाना, क्योंकि आपको पता है पहले ये मेन आइसिंग करके हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में ये होता है क्रीम फट जाती है, पूरी तरह से सेट हो जाती है उसके ऊपर, तो हम लोग उसको नहीं हटा सकते वरना सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है उसकी। तो इसलिए थोड़ा सा डर वाला काम होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए बहुत ना आराम और हौसले से करना पड़ता है। और आजकल गर्मी में बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कि इंशाल्लाह कोई पंखा शंखा लगवाती हूँ, क्योंकि बंदा किचन में जाने से पहले ही घबरा जाता है। इतनी ज़्यादा अचानक से गर्मी हुई है, पहले अच्छी भली बारिशें हो रही थी, ठंडा मौसम था, लेकिन अब इतनी गर्मी हुई है ना। और बेकर्स का तो काम ही यही होता है पूरा दिन किचन में खड़े होने वाला, तो पंखा या एसी के बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है। जो बड़े लेवल पे कर रही हैं उन्होंने तो एसी भी लगवा लिए होंगे, लेकिन हम अभी छोटे लेवल में हम पंखे पे गुजारा कर लेंगे आराम से। लेकिन ये है कि वो भी मुझे कोई नहीं लगा के देता, निकम्मा मेरा भाई। तो ये कह रहा है मैं कल ले आऊँगा, अब देखते हैं कि उसकी कल कब आती है। अच्छा, ये जो केक था ना, ये हमने इसमें 2 कैटोस बनानी थी। अब कैटो जो थी वो कस्टमर की थी, उनकी अपनी, उन्होंने ना अपनी जो है ना न्यू बॉर्न बेबीज़ थे ये कैट के, उसके लिए इन्होंने केक बनाया था। तो इतना मुझे क्यूट लग रहा था। बाद में ना उन्होंने कैट्स की पिक्चर भी भेजी थी, एक ब्राउन कलर की थी, एक वाइट कलर की थी। कह रही थी कि बस ये कलर मैं भेज रही हूँ, आप कोशिश करना है इससे सिमिलर हो जाए। तो मैंने कोशिश तो की थी, वो थोड़ा सा ना ऑरेंजिश सा कलर था, तो मैंने कहा कि क्योंकि अब ये देखिए क्रीम थोड़ी सी ना, अगर मैं इसमें ज़्यादा कलर डालती तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता, तो मैं लाइट के चक्कर में मैंने फिर ब्राउन ही कर दिया था कि सेम कम कलर्स के साथ ये अच्छा अच्छा हो जाएगा, कलर आ जाएगा। और ये था कि दोनों जो कैट्स थी ना वो हग किए हुए थी एक दूसरे को। उन्होंने ना वीडियो की फॉर्म में मुझे ना एंड पे वो भी भेजा था, रिव्यू नहीं होता, तो इतना पसंद आया था उनको केक। अच्छा, बाकी ना मैंने आप लोग से एक चीज़ डिस्कस करनी थी। मुझे ना अक्सर कमेंट्स में ना लड़कियां कह रही होती हैं कि आप ना अपना बैकग्राउंड जो होता है ना वो आप क्लियर रखा करें। मतलब कि जो मेरी पीछे टाइल्स लगी हुई है ना वो वाइट होनी चाहिए, वो रंग बिरंगी, वो वैसी वाली नहीं होनी चाहिए जैसे डिज़ाइन बना हुआ है। तो उसकी मैं रीज़न आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, मेरे भी माइंड में आया था जब मैंने किचन बनवाया था ना, मैं मास के पीछे पड़ी रही थी कि मुझे ना एक क्लियर बैकग्राउंड ला दो। लेकिन मैं अब कहती हूँ कि शुक्र है कि उस टाइम कोई अल्लाह ताला ने अच्छा सोचा हुआ था कि नहीं आया था। उसकी रीज़न ये होती है कि हर बेकर का ना जो भी केक्स मैंने आज तक देखना है वो क्लियर बैकग्राउंड के साथ होते हैं। तो उस मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो मेरी पहचान है कि ये केक जो है ये फैंसी बेक हाउस का है। बेशक पीछे जैसे मर्जी टाइल्स आ रही हैं, एटलीस्ट ये तो है ना कि ये केक मेरा है। आजकल आपको पता है केक्स ऐसे ऐसे चोरी होते हैं ना, डिज़ाइन वगैरह लोग अपना बना के उसको शेयर करते हैं, तो उससे ये होता है एक बैकग्राउंड होना। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा आप केक कहीं और देखो ना, आप लोग फ़ौरन से पहचान जाओ कि ये तो अरीबा ने बनाया है, तो ये इसके पेज पे तो हो ही नहीं सकता। तो आप लोग ना वहाँ पे उसको बोल सकते हो, जजमेंट दे सकते हो कि ये केक आपका नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा फेक पेजेस देखे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरा ही चोरी होता है, इतनी ज़्यादा अच्छी बेकर्स जो अच्छा काम कर रही हैं, सबके वर्क जो है ना वो चोरी हो गए कहीं ना कहीं किसी और पेज पे लगे हुए हैं, और वो लोग अपना वर्क करके शो हो रहे हैं। और एक मेरी क्लाइंट थी, उनके पास ना उन्होंने मुझे एक डिज़ाइन भेजा था काफ़ी पहले, उसमें जो फ्लावर्स लगे हुए थे ना वो बाहर फॉरेनर्स ऐसे फ्लावर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो यहाँ से नहीं मिलते। मैंने पूछवाया भी था, तो मैंने कहा ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ से, ये केक ही बाहर का, ये जो फोटोग्राफी हुई है ना ये बाहर के किसी केक की है, बाहर के किसी बंदे की है, किसी अंग्रेज़ वगैरह की। तो उन्होंने मुझे उस टाइम कहा कि मैंने जिस पेज से ये लिया है ना, तो पिक्चर मैं उन्हीं को बोलती हूँ ना, वो मुझे बना देंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर वो बना के दे सकती हैं तो आप उन्हीं से बनवा लें। तो तकरीबन जिस दिन उन्होंने बनवाना था ना उसी दिन उनका ना मुझे मैसेज आया, उन्होंने बोला उन्होंने मेरी पूरी पार्टी ख़राब कर दी है। मैंने उनको पैसे दिए थे, एडवांस दिए थे, उन्होंने शायद आई थिंक सो 1000 दिया था और टोटल 2000 मांगे थे उन्होंने। तो कहती हैं मैं वेट करके मैं उनको एंड मोमेंट पे मैंने कॉल्स वगैरह करनी शुरू की कि मुझे केक लेने आना है, मुझे अपना एड्रेस वगैरह शेयर करते हैं सब कुछ। तो उन्होंने उनकी कॉल ही पिक नहीं की, और फिर कहती हैं एंड मोमेंट पे ना मुझे बाहर से केक लाना पड़ा था। मैंने उनको उस टाइम कहा था, मैंने कहा ये वाले, मैंने अभी फ्लावर वाले से पूछा ये वाले फ्लावर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने फिर मैं उस टाइम हैरान हुई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मुझे नहीं मिल रहे हैं तो किसी और को कैसे मिल रहे हैं। तो फिर मैंने ना उनको छोड़ दिया। मैंने कहा क्या पता उनके एरिया के आसपास मिलते हों, या अक्सर होता है बेकर्स के गार्डन वगैरह भी होते हैं, गार्डन में भी उगे हुए होते हैं फ्लावर्स वगैरह। तो ये था कि एंड मोमेंट पे मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे लग रहा था कि ऐसे ही होना है। बाकी ये जो हमारे घर में केक्स बनते हैं ना वो ऐसे बनते हैं अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं बेकर हो, वाओ तुम्हारे घर वालों के तो मज़े होंगे, तो भाई मेरे घर वालों के ये मज़े होते हैं बाकी ना आप स्पंज का टेक्सचर भी देख लेना, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्टू सा होता है और इतना अच्छा लगता है। बाकी आप लोग पूछते हैं ना कि आप टॉप लेयर कहाँ करती हैं, वो ऐसे ही होता है, मैं शॉपर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, किसी का भी दिल करे ना, कभी होती है क्रेविंग वगैरह होती है, निकाल के खा लेता है, तो ऐसे ही होता है। अब ये तो मैं कज़न
کزن آئے ہوئے تھے, کزن ہیں ادھر ہی رہ رہے ہیں ابھی فی الحال, تو ان کے لیے میں نے پھر ریڈی کر دیا تھا کہ ان کو بنا دیتی. ان کو ابھی تک میں نے بنا کے ہی نہیں دیا تھا, دل ہی نہیں کرتا گھر میں بنانے کے لیے, دل ہی نہیں کرتا. پھر میں نے ان کو بولا, میں نے کہا حیدر بھائی بنا دوں؟ کہتے ہیں ہاں بنا دو. تو وہی جو پیسز پڑے ہوئے تھے نا, میں نے انہیں کو بنا دی. تو میں نے کہا چلو گزارا کرو اس پہ. اور باقی یہ بینٹو تھا.